सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ईरियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सविसागुणम् उत्तमरप्रणतिमौलिमणिप्रवाण मुद्योतकं दलिति पापितमोहितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपादियुगं युगादा वालम्बनं भविजलि पतितां जनानां वालम्बनं भविजलि पतितां जनानां। बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य व श्रीमान तुंग स्वामी की प्रातः स्मरणीय सारोषित कवि नैतिक कोटि मम गुरुवरी आचार्य व शिक्षण विभव सागर जी महामुनि राज की श्री माता जी की जय। प्रिय अंतमन, आज हम सभी भक्तमृत स्तोत्र के माध्यम से 17वें काव्य में प्रवेश पा रहे हैं, जिसमें आचार्य वो कह रहे हैं, हे प्रभु, अब तो सूर्य से भी अधिक महिमाशाली है। हे प्रभु, आप न तो मेघों के द्वारा रोके जाते हो, न आप राहु के द्वारा ग्रसित होते हो। हे प्रभु, सूर्य तो रात्रि में अस्त हो जाता है, लेकिन आप ऐसे ज्ञानुभानु हो जो कभी अस्त नहीं होते हो। आप तो सदा उदित ही रहते हो, सदा प्रकाशमान रहते हो और सभी को प्रकाशित करते रहते हो। हे प्रभु, जो अस्त होता है और जो उदित होता है, वह प्रभु नहीं हो सकता। जो प्रभु हैं, न तो वह अस्त होते हैं न उदित होते हैं, वह तो एक बार जिन्होंने प्रकाश के समान केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया है, जिनके अंतरंग में केवल ज्ञान प्रकाश समान हो रहा है, ऐसे ही प्रभु आदिनाथ आप तो क्या उपमा दें, आपको क्या कहें, आपको ज्ञानुभानु कहें। आपको सूर्य की महिमा देना अच्छा नहीं लगता, फिर भी अपनी प्रज्ञा के द्वारा यही कहते हैं, आप तो सूर्य से भी अधिक महिमा वाले। जैसे सूर्य का उदय होते ही तीनों लोकों में प्रकाश नहीं होता है, सूर्य उदित होता है तो लोग कहते हैं दिन हो गया है। लेकिन हे प्रभु, आपका उदय होना तीनों लोकों को प्रकाशित करना है। सूर्य तो एक लोक को, मध्य लोक को प्रकाशित करता है, लेकिन हे प्रभु,
आप ऐसे सूर्य हो, आप ऐसे ज्ञानवानु हो जो सदा सदा तीनों लोकों को एक साथ प्रकाशित करते हो। सूर्य तो दिन में आता है, रात्रि में चला जाता है। जो आज आया है वह कल नहीं आएगा, जो कल आया था वह आज नहीं आएगा। लेकिन प्रभु, आप तो सदा एक जैसे ही बने रहते हो, आप में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपका तो जो स्वभाव है वह सदा काल एक सा ही बना रहता है। इसलिए हे प्रभु, आप तो ज्ञान भानु से भी अधिक महिमा वाले हैं। हे प्रभु, आपकी स्तुति करने से, आपकी भक्ति करने से, भक्तामृत स्तोत्र का 17वां काव्य पढ़ने से एक सम्यक तो में प्रवेश करने वाला, एक सन्मार्ग में प्रवेश करने वाला भी, जिसने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था, प्रभु, जो भी व्यक्ति आपके इस काव्य का पाठ करते हैं वह यदि मार्ग से भ्रमित हो गए हों तो वह भी सम्यक मार्ग में लग जाते हैं। मार्ग से भटकते हुए रतिशेखर को सम्यक मार्ग में स्थिर करने के लिए, अर्थात मार्ग से भटके हुए कुमार्ग में जाते हुए पथिकों को सन्मार्ग में लाने के लिए, हे प्रभु आदिनाथ, 17वें काव्य की स्तुति ही काफी है। उसके लिए और कोई स्तोत्र नहीं चाहिए, कोई मंत्र नहीं चाहिए, कोई तंत्र नहीं चाहिए। मात्र प्रभु आपकी भक्ति ही काफी है। जो भी मनुष्य भक्तामृत स्तोत्र के 17वें काव्य का पाठ करते हैं, यदि कदाचित कभी पाप कर्म के उदय से वह मार्ग से पतित हो गए हों, भटक गए हों, तो वह भी वापस आ जाते हैं। आप श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ स्तुति कीजिए। जिनको वापस लाना है वह सन्मार्ग में वापस आ जाएंगे। इस काव्य का मंत्र, इस काव्य का प्रभाव ही इतना है। यदि आपके उदर में अर्थात पेट के अंदर कोई भी रोग हो, बीमारी हो, बाधा हो, अल्सर हो, इत्यादि जितने भी रोग हैं, इस काव्य का पाठ करने से, रिद्धि मंत्र का जाप करने से उदर संबंधित सभी रोगों का निवारण होता है। ऐसा शास्त्रों में, ऐसा आचार्य भगवंतों ने लिखा है, सो हम आपको बतला रहे हैं। इसलिए आप तो सूर्य से अधिक महिमा वाले हैं। जब सूर्य की उज्ज्वल किरणें तालाब में, सरोवर में कमलों को खिला सकती हैं, तो हे प्रभु आपके यह स्तोत्र की उज्ज्वल वर्गणाएँ, उज्ज्वल भावनाएँ क्या अंदर की
उदर की बीमारियों को दूर नहीं कर सकती है, अवश्य कर सकती है। आप विश्वास रखना, श्रद्धा रखना। जिसकी श्रद्धा जितनी मजबूत होगी, विश्वास जितना दृढ़ होगा, वैसे ही कार्य होगा। तो हम चलें उस काव्य की ओर, जिस काव्य से हमारे उदर संबंधित रोग दूर होते हैं और मार्ग से भ्रमित जीव सन्मार्ग में स्थिर होते हैं। यदि कदाचित कभी कहीं हम अपने मार्ग से, अपने पथ से या सम्यक से भटक रहे हों, तो हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी सामर्थ्य देना, मैं जैसे ही 17वें काव्य का पाठ करूं और मेरी वह भटकन स्थिरता में परिवर्तित हो जाए। तो चलते हैं हम और आप, करें उस काव्य का पाठ, जिससे हमारी मिथ्यात्व सम्यक्त की भटकन, जो हम सम्यक्त से भटक चुके हैं, मिथ्यात्व की ओर अग्रसर हो गए हैं, तो मिथ्यात्व से दूर होकर के सम्यक्त में स्थिर होने के लिए हम सभी 17वें काव्य का उच्चारण करेंगे। नस्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्चगन्ति नाम्भोदरोदरिनिरुत्तमः प्रभावः सूर्यातिशायी महिमा सिमुनीन्द्रलोकी सूर्यातिशायी महिमा मुनीन्द्रलोकी। यहाँ पर आचार्य भगवान बतला रहे हैं मुनीन्द्र। यहाँ पर मुनीन्द्र शब्द जो आया है, चतुर्थ पंक्ति में सेकंड वर्ड है मुनीन्द्र। हे मुनियों के इंद्र, यही हे मुनिनाथ लोके, ये सप्तमी विभक्ति का इस लोक में रामे एक वचन लोके, इस लोक में मुनीन्द्र लोके, हे मुनियों के इंद्र, इस लोक में कदाचित कभी ना नहीं अस्त उपयासी होते हो। मुनीन्द्र लोके कदाचित न अस्तम उपयासी, हे मुनियों के इंद्र, इस लोक में आप कभी ना अस्त होते हो। आगे ना नहीं राहुगम्यः, राहु के द्वारा, न अम्बोदरोदर, न मेघों के द्वारा, निरुद्ध महाप्रभावा, महाप्रभाव निरुद्ध नहीं होता। अर्थात न राहुगम्यः न अम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावा, न राहु के द्वारा ग्रसे जाते हो, न मेघों के द्वारा आपका महाप्रभाव निरुद्ध होता है, रोका नहीं जाता है। पुनः मुनीन्द्र लोके कदाचित न अस्तम उपयासी, हे मुनियों के इंद्र, इस लोक में आप कभी
ना अस्तम उपयासी, कभी अस्त नहीं होते हो। ना राहुगम्यः अम्बोदरोदर निरुद्ध प्रभावः, न राहु के द्वारा ग्रसे जाते हो, न मेघों के द्वारा आपका महाप्रभाव रोका जाता है अर्थात निरुद्ध होता है। न मेघों के द्वारा आपका महाप्रभाव निरुद्ध होता है। आगे युगपत अर्थात एक साथ जगंती तीनों लोकों को सहसा शीघ्र ही स्पष्टीकरोसी प्रकाशित करते हो। युगपत जगंती सहसा स्पष्टीकरोसी, एक साथ तीनों लोकों को शीघ्र ही प्रकाशित करते हो। पुनः युगपत जगंती सहसा स्पष्टीकरोसी, एक साथ तीनों लोकों शीघ्र ही प्रकाशित करते हो। एक साथ तीनों लोकों को शीघ्र ही प्रकाशित करते हो। संस्कृतम युगपत जगंती सहसा स्पष्टीकरोसी, युगपत जगंती सहसा स्पष्टीकरोसी, एक साथ तीनों लोकों को शीघ्र ही प्रकाशित करते हो। इति सूर्याति, इति मीन्स इस प्रकार, सूर्यातिशायी सूर्य से भी अधिक महिमासी महिमा वाले हो। इति सूर्यातिशायी महिमासी, इस तरह आप सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हो। क्या? इति सूर्यातिशायी महिमासी, इस तरह आप सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हो। युगपत जगंती सहसा स्पष्टीकरोसी, एक साथ तीनों लोकों को शीघ्र ही प्रकाशित करते हो। न राहु गम्य न अम्बोदरो निरुद्ध प्रभावा, न राहु के द्वारा आप ग्रसे जाते हो और न ही मेघों के द्वारा आपका महाप्रभाव रोका जाता है। मुनीन्द्र लोके कदाचित न अस्तमुप्यासी, हे मुनियों के इंद्र, इस लोक में कभी न आप अस्त होते हो, न राहु के द्वारा ग्रसे जाते हो, न मेघों के द्वारा आपका महाप्रभाव रोका जाता है। एक साथ तीनों लोकों को शीघ्र ही प्रकाशित करते हो। इस तरह आप सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हो। ये हुआ अन्वयर्थ टू अर्थ। भावार्थ को जानना है, यहाँ पर विशेषताएं बतलाई गई हैं। प्रभु आप कभी भी अस्त नहीं होते हो, अर्थात सदा उदित रहते हो, सदा उदीयमान रहते हो। दूसरी बात, आपको राहु ग्रस नहीं सकता। सूर्य को तो जब राहु ग्रहण पड़ता है तो सूर्य पर आवरण पड़ने पर सूर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रभु चाहे राहु ग्रहण पड़े, चाहे केतु अपना प्रभाव दिखलाए, लेकिन आप तो सदा उदित ही रहते हो। ना तो आपके ऊपर राहु का प्रभाव पड़ता है, ना केतु का पड़ता है, और ना मेघ चाहे बिजली गरजे, चाहे पानी बरसे, ना ही आपके ऊपर मेघों के द्वारा आपका महाप्रभाव रोका जाता है। इसलिए आप एक साथ तीनों लोकों को सदा प्रकाशित करते हैं, इसलिए आप सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हो। भावार्थ देख लें। हे मुनीन्द्र, आपकी महिमा तो सूर्य से भी अधिक है, क्योंकि ना तो कभी अस्त होते हो,
न राहु के द्वारा ग्रसित जाते हो और ना ही सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करने वाले हो, तथा मेघ भी आपका प्रभाव नहीं रोक पाते हैं, इसलिए आप अद्भुत ज्ञानवान हो। हे मुनियों के इंद्र, हे मुनीन्द्र, आप सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हैं, क्योंकि आप कभी अस्त नहीं होते हैं। आप राहु के द्वारा ग्रसित नहीं जाते हैं। आप सीमित क्षेत्र को प्रकाशित नहीं करते हैं और ना ही मेघों के द्वारा आपका प्रभाव रोका जाता है, इसलिए आप अद्भुत ज्ञानवान हो। हे प्रभु, आप अद्भुत ज्ञानवान हो। इस काव्य का स्मरण करने से, पाठ करने से, अर्थात आराधना चिंतन मनन करने से उदर संबंधित बीमारियां दूर होती हैं और बाहर की भटकन से अंदर में स्थिर होते हैं। इसमें एक रिद्धि है, ओम ह्रीं अरहं नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलाडम झ्रौं झ्रौं नमः। इसमें एक मंत्र है, जो जाप मंत्र है, वह है ओम नमो नमि ऊण अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ा ज्वर पीड़ा जठर पीड़ा भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। पुनः ओम नमो नमि ऊण अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ा जठर पीड़ा भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से आज हमने 17वां काव्य को जाना। कल हम 18वें काव्य में प्रवेश करेंगे। ओम नमः।